दोनों पक्ष पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार हो चुके थे। अब प्रश्न था, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध आखिर कहां लड़ा जाएगा? युद्ध की भूमि का प्रश्न। पांडव और कौरव दोनों ही जानते थे कि अब युद्ध टालना संभव नहीं, लेकिन युद्ध के लिए एक ऐसी भूमि चाहिए थी जहां विशाल सेनाएं आमने सामने आ सकें। तब विचार हुआ, ऐसी जगह होनी चाहिए जो पवित्र भी हो और रणभूमि के योग्य भी। कुरुक्षेत्र का चयन। तब चुना गया एक महान स्थान, कुरुक्षेत्र। ये वही भूमि थी जहां प्राचीन काल में राजा कुरु ने तप किया था। इस स्थान को कहा जाता था धर्म भूमि। मान्यता थी कि यहाँ युद्ध में मारे गए योद्धाओं को सीधा स्वर्ग प्राप्त होता है, इसलिए ये स्थान धर्म और अधर्म के अंतिम युद्ध के लिए चुना गया। सेनाओं का आगमन। धीरे धीरे दुनिया भर के राजा और योद्धा अपनी अपनी सेनाओं के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचने लगे। कौरव पक्ष 11 अक्षौहिणी सेना, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य। पांडव पक्ष 7 अक्षौहिणी सेना, अर्जुन, भीम, नकुल सहदेव, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु। पूरा कुरुक्षेत्र अब एक विशाल युद्ध भूमि बन चुका था। श्री कृष्ण का महत्वपूर्ण निर्णय। इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी श्री कृष्ण की। जब दोनों पक्ष उनसे सहायता मांगने पहुंचे, तब उन्होंने एक अनोखा प्रस्ताव रखा। एक ओर उनकी नारायणी सेना, दूसरी ओर वे स्वयं बिना हथियार उठाए। क्या हुआ? दुर्योधन ने चुनी सेना, अर्जुन ने चुना श्री कृष्ण। यहीं से तय हो गया कि ये युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि धर्म और बुद्धि का युद्ध होगा। अर्जुन और श्री कृष्ण। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं चाहता हूं कि आप मेरे सारथी बने। और श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। अब स्वयं भगवान अर्जुन का रथ चलाने वाले थे। युद्ध की अंतिम तैयारी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, शंख बजने को तैयार, धनुष तने हुए। योद्धाओं के हृदय में जोश और क्रोध। पूरा वातावरण एक भयानक युद्ध की गवाही दे रहा था। अर्जुन का मोह, सबसे बड़ा मोड़। जैसे ही अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही गुरु, दादा और रिश्तेदारों को देखा, उनका मन कांप उठा। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूं? उनके हाथ से गांडीव धनुष ढीला पड़ गया। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया जीवन का सबसे महान उपदेश। यही उपदेश आगे चलकर कहलाया भगवद गीता। उन्होंने अर्जुन को समझाया, आत्मा अमर है, धर्म के लिए युद्ध करना कर्तव्य है, फल की चिंता मत करो, कर्म करो। धीरे धीरे अर्जुन का मोह समाप्त हुआ। अर्जुन का संकल्प। अब अर्जुन ने दृढ़ होकर कहा, हे कृष्ण, अब मेरा भ्रम समाप्त हो गया है, मैं धर्म के लिए युद्ध करूंगा। उन्होंने अपना गांडीव उठा लिया। और इस तरह कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर धर्म और अधर्म का महासंग्राम शुरू होने वाला था। आगे क्या होगा? पहले दिन क्या हुआ? कौन बना पहला शिकार? जानने के लिए देखें महाभारत भाग 17।